वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधों की कटिंग्स को ग्रो करना यानी कि लगाना बताऊंगी। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, वो लोग भी इन पौधों की कटिंग्स को आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कमेंट मुझे ये रहते हैं कि हमारी कटिंग जब हम लगाते हैं तो 6 से 7 दिन तो हमें लगता है कि ये ग्रो हो जाएगी, लेकिन 8 से 10 दिन बाद हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है, ग्रो नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि कौन से पौधे की कटिंग किस तरीके से लेनी है और कैसे लगानी है, और इनके लिए मिट्टी किस तरीके से आपको तैयार करनी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर कटिंग को आपने सही तरीके से लिया है, सही तरीके से लगाया है और सही मिट्टी में लगाया है, तो आपकी कटिंग भी 100% ग्रो होगी। तो देखिए, यहाँ पर मिट्टी हमने 60% रिवर सैंड, 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट को लिया है। 1 टीस्पून फंगीसाइड पाउडर को मिला लीजिए, क्योंकि अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो मिट्टी में नहीं रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कटिंग हमारी किसी फंगस वगैरह से भी खराब हो जाती है। तो ये रेशो आपको मिट्टी का रखना है। दूसरी बात, जिस भी मिट्टी में डिस्पोजल में आप लोग कटिंग को लगाएंगे, उस मिट्टी को पहले से ही आपको गीला कर लेना है, तब आपको कटिंग को लगाना है। यानी कि सूखी हुई मिट्टी में कटिंग नहीं लगानी है, क्योंकि सूखी हुई मिट्टी में जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग कई बार हिल जाती है, या फिर जब हम ऊपर से पानी देते हैं तो कई बार जो मिट्टी है वो अच्छे से मॉइस्ट नहीं हो पाती है, यानी कि हमको पता नहीं लग पाता है कि मिट्टी गीली हो गई है या नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पौधा है जिसकी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं, ये है एलेमेंडा। इसकी जितनी वैरायटी आती हैं सभी की कटिंग को अभी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन कटिंग इसकी कैसे लेनी है, देखिए ये लगभग 7 से 8 इंच की कटिंग है। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है। ऊपर ये कली बनी हुई है, इसको भी हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये जो एलेमेंडा होता है, आप लोग मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी बड़ी कटिंग है। इसके नोड एरिया बड़ी बड़ी दूरी पर होते हैं, मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसके कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। इसलिए कटिंग आपको कम से कम 7 से 8 इंच की लेनी है। नोड एरिया ये वही होते हैं जहाँ से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। इसलिए अगर एक नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरे नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कम से कम 2 नोड एरिया कटिंग के मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। ये येलो वाले जो ड्वार्फ एलेमेंडा होते हैं उसकी कटिंग है। इनकी भी इसी तरीके से टिप वाले हिस्से की ये लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग है, इस तरीके से लगानी है। ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये कटिंग ग्रो हुई है। ये जैसे मैंने आपको कटिंग को लगा करके दिखाया, ठीक वैसी ही कटिंग मैंने लगभग 2 महीने पहले लगाई थी। 2 महीने की अपडेट है, आप लोग देख लीजिए कितने शानदार तरीके से इसमें रूट्स डेवलप हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है कनेर का। देखिए इसकी भी कटिंग आपको किस तरीके से लेनी है, ये टिप वाला हिस्सा इसको बोलते हैं। ये लगभग 5 इंच की कटिंग है, मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके भी नोड एरिया थोड़ा दूरी पर होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, मेरी फिंगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका भी यही बात आपको ध्यान रखनी है, 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको कर देने हैं। ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं, सेम तरीके की कटिंग को लगभग 2 महीने पहले मैंने लगाया था, आप लोगों के साथ लगा करके शेयर भी किया था। आप लोग देखिए इस कटिंग में कितने अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हुई है, आप लोग देख सकते हैं, और इस कटिंग के ऊपर कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। तो आपको कटिंग को लेते हुए यही बात ध्यान रखनी है कि जो टिप वाले हिस्से की कटिंग होती है उनमें रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है इस सीजन में। हालांकि रेशनिंग सीजन में आप किसी भी तरह की कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए टिकोमा। कुछ लोग इसके लिए बोलते हैं कि इसकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए इसकी कटिंग आपको किस तरीके से लेनी है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। ये ना ही ज़्यादा पुरानी कटिंग है, ना ही ज़्यादा नई कटिंग है, और मैं येलो और पिंक दोनों तरह के टिकोमा की कटिंग को लगा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कम से कम 2 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके कटिंग को आपको लगाना है। कटिंग के ऊपर जितने भी फूल और कलियां खिले हुए हैं, बने हुए हैं, उन सबको भी हटा देना है। इसकी जो कटिंग है ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा।
कम से कम पूरे अच्छे तरीके से रूटिंग होने में 1 महीना ये लगा देती है। आप लोग देखिए, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, देखिए इनकी जो मिट्टी है वो भी बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी है, डिस्पोज़ल आधे-आधे डिस्पोज़ल में इनकी जो मिट्टी है वो है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कितने अच्छे से इनमें रूट्स डेवलप हो गई हैं, रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये लगभग 2 महीने की अपडेट है। अगला जो पौधा है जिसकी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं, ये है हाईब्रिड हिबिस्कस। हालांकि जो इनकी कॉमन यानी कि देसी वाली वैरायटी होती है उसकी कटिंग तो आसानी से लग जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों का ही कंप्लेन रहती है कि हाईब्रिड हिबिस्कस की कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए इसकी टिप वाले हिस्से की ये लगभग 3 इंच की कटिंग है, आप लोग देख लीजिए। और देखिए ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये फंगीसाइड पाउडर को मैंने हल्का सा पानी में मिला करके एक पेस्ट बना लिया है, पतला सा। तो कटिंग के ऊपर इस तरीके से इसकी एक कोडिंग कर लेनी है, या फिर आपको एलोवेरा जेल में अच्छे से डिप कर लेना है। देखिए इस तरीके के जो पौधे होते हैं, जैसे कि कनेर के हो गए, टिकोमा के हो गए, या फिर हाइब्रिड हिबिस्कस हो गए, इनकी कटिंग ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेती है। तो इसलिए अगर आप लोग एलोवेरा जेल को या फंगीसाइड पाउडर को इस तरीके से पेस्ट बना के कटिंग के ऊपर लगा लेंगे तो आपकी कटिंग खराब भी नहीं होगी और रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं, देखिए सेम तरीके की कटिंग को लगा करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। लगभग 2 महीने की अपडेट है। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2 महीने में पूरे अच्छे तरीके से इसमें रूट्स डेवलप होती हैं। अगला जो प्लांट है, देखिए ये है प्लूमेंगो की रेड कलर वाली वैरायटी है। इसकी कटिंग को लगाना इतना आसान होता है। देखिए अगर एक नोड एरिया भी टिप वाले हिस्से का आपने मिट्टी के अंदर कर दिया तो वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कोई बच्चा भी इसकी कटिंग को लगा लेगा तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं, ये पूरे 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो प्लांट है यह है, देखिए गोरी चोरी का। कुछ लोग इस पौधे के लिए भी ये कहते हैं कि इसकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से टिप वाले हिस्से की कटिंग आपको लेनी है। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके कम से कम आपको 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर करने हैं। लगभग 6 से 7 इंच की कटिंग आपको लेनी है। इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके मिट्टी के अंदर कटिंग को लगाना है। तिरछा करके हम कटिंग को जब लगाते हैं तो कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग ये पूछते हैं ना कि तिरछा करके कटिंग को क्यों लगाना है, तो वो रीज़न मैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि कटिंग को तिरछा करके जब हम लगाते हैं तो उनमें रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देख लीजिए, सेम तरीके की कटिंग को 2 महीने पहले मैंने लगाया था और एक कटिंग नहीं है। आप लोग देखिए कितनी सारी कटिंग है, सभी कटिंग ग्रो हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे डिस्पोजल में ही लगाया था। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए पारिजात। इसकी भी कटिंग देखिए आपको इस तरीके से टिप वाले हिस्से की लेनी है। इसके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, तो कम से कम 2 नोड एरिया इसके भी मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। और इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके कटिंग को आपको लगा देना है। कटिंग को लगाते हुए एक बात और हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग को लगाते हैं, शाम के टाइम या फिर सुबह सूरज निकलने से पहले, यानी कि अर्ली मॉर्निंग ही आपको लगानी है। दोपहर में या किसी भी टाइम कटिंग को नहीं लगा देना है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए 2 महीने की अपडेट है। ये अपडेट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन से पौधे की कटिंग कितने दिन में किस तरीके से ग्रो होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए पेंटास के। इस समय इस पौधे की कटिंग को आप लोग लगाएंगे तो 15 दिन में बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी देखिए इस तरीके से, क्योंकि इस समय फूल और कलियां आए हुए हैं तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर फूल और कलियां रहने भी देंगे तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। 2 से 3 इंच की कटिंग टिप वाले हिस्से की आपको लगानी है। ये जो अपडेट इसकी आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 1 महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए प्लूमेरिया या फिर चंपा। कई सारी कलर्स वैरायटियों में इस समय खिले हुए आपको रोड साइड या पार्कों में मिल जाएंगे। इनकी जितना मर्जी छोटी मोटी पतली कटिंग को लगा लीजिए, इनकी कटिंग कभी खराब नहीं होती है और किसी भी मौसम में लगा लीजिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी और कितनी हेल्दी कटिंग को ले रखा है, यानी कि इसमें 4 ब्रांचें ऊपर की तरफ निकल रही हैं। ये कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। इसको लगाते हुए सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको जब आप लोग लगा रहे हैं, ये लगभग
आप लोग देख सकते हैं, हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका इतना हिस्सा मैं मिट्टी के अंदर करूँगी क्योंकि इसकी कटिंग भारी होती है। तो इसलिए जब भी आप इनको लगा रहे हैं तो किसी बड़े से पॉट में लगाइए ताकि कटिंग इनकी हिले ना, क्योंकि भारी होने की वजह से कई बार हवा चलने से या वैसे कटिंग हिल जाती है। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। इसकी ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये 2 महीने की अपडेट है। हालांकि ये तो मैंने लगभग 8 इंच की कटिंग लगाई थी, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं है, जितना मर्जी छोटी बड़ी मोटी पतली कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये नाग चंपा। इस पौधे की कटिंग को ग्रो करने का सबसे अच्छा सीजन ये होता है अप्रैल में, आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि कई बार रेनी सीजन में इसकी कटिंग गल जाती है। तो इसलिए इसकी भी टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की कटिंग आपको लेनी है। इस समय इसकी कटिंग को आप लोग लगाएंगे तो 1 महीने में पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। ये जो अपडेट इसकी आप लोग देख रहे हैं, हालांकि ये तो 2 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से इसमें रूट डेवलप हुई हैं आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए मिनी चांदनी। मिनी चांदनी की कटिंग देखिए आपको किस तरीके से लेनी है। ये भी 4 इंच की कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कटिंग को जब हम लगाते हैं तो उसमें रूटिंग बहुत देरी से स्टार्ट होती है, यानी कि कटिंग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें रूट डेवलप करने में, ग्रो होने में। तो इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि छोटी कटिंग को ही लगाइए। अगला जो प्लांट है यह है, देखिए विनका या सदाबहार का। इन पौधों की भी कटिंग को टिप वाले हिस्से की, देखिए इनके ऊपर फूल भी खिले हुए हैं इस समय, तो कोई बात नहीं, इनके ऊपर फूल और कलियां रहने दीजिए। 15 दिन में इनकी कटिंग में बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये लगभग 3-3 इंच की कटिंग है और इस तरीके से आपको कटिंग को मिट्टी में दबा देना है। ये जो अपडेट आप लोग इनकी देख रहे हैं ये पूरे 1.5 महीने की अपडेट है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने दिन में इनकी कटिंग ग्रो होती है। नेक्स्ट है ये लेंटाना। कुछ लोग इसके लिए भी कहते हैं कि इसकी कटिंग को किस तरीके से हमें लगाना है, ग्रो नहीं होती है, तो इसके लिए भी सेम मेथड है, टिप वाले हिस्से की कटिंग को लेना है। ये जो फूल और कलियां लगे हुए हैं आप लोग इसकी चाहो तो हटा दीजिए, या नहीं भी अगर इनकी ऊपर से ये हटाओगे तो तब भी ये ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत हार्डी होती है। आप लोग देखिए एक ही डिस्पोजल में लगभग 3 से 4 कटिंग को मैंने लगाया था। ये पूरे 2 महीने की अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। इनके ऊपर फूल और कलियां भी बनना शुरू हो गए हैं, कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए धनवर्जिया इरेक्टा के नाम से जाना जाता है। ये वुश फॉर्म में रहती है, तो इसकी कटिंग को लगाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। इसकी भी ना ही ज़्यादा पुरानी कटिंग लेनी है, ना ही ज़्यादा नई कटिंग लेनी है, यानी कि कटिंग थोड़ी सी जो ब्राउन सी कटिंग रहती है इस तरीके से 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है और कम से कम 2 से 2.5 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से इसको दबा देना है। इसकी कटिंग इस समय आप लोग लगाते हैं तो 15 दिन में बहुत अच्छे तरीके से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये पौधा ऐसा होता है कि इसकी कटिंग को आप लोग जून और जनवरी के महीने को छोड़ करके कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। आप लोग ये जो अपडेट देख रहे हैं ये पूरे 2 महीने की अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। डिस्पोजल से रूट्स भी बाहर आ रही हैं, तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए गार्लिक वाइन। ये एक बेल है, इसकी भी कटिंग को आप लोग किस तरीके से लगाएंगे, कटिंग इसकी थोड़ी लंबी लेनी होगी, क्योंकि इसके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए कितनी दूरी पर रहते हैं, तो कम से कम ये 8 इंच की कटिंग है। इसके भी 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर आपको कर देने हैं। देखिए कटिंग को इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके लगाना है। इसके लिए अलग से कोई मिट्टी बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, उसी में ये ग्रो हो जाएगी क्योंकि हार्डी होती है। इसकी ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं ये तो पूरे 2 से 2.5 महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हुई है और सेम तरीके की ही कटिंग को मैंने लगाया था, आप लोग देख सकते हैं कि गार्डेनिया या गंधराज के नाम से इसको जाना जाता है। इसके भी टिप वाले हिस्से की 3-3, 4-4 इंच की ही कटिंग लेनी है, यानी कि सिर्फ आपको एक नोड एरिया इनका मिट्टी के अंदर करना है। अगर आप बड़ी कटिंग लेते हैं तो ग्रो तो ये भी हो जाती है, लेकिन ये ग्रो होने में बहुत टाइम ले लेगी और कई बार ये जो बड़ी कटिंग होती है गल भी जाती है, क्योंकि इनके नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। इसलिए अगर आप लोग बड़ी कटिंग को लगा रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। मैं तो सभी तरीके की कटिंग को लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ। आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो फिर छोटी कटिंग ही इसकी लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोर्बिया मिल्क की ड्वार्फ वाली वैरायटी। इसमें रेड, पिंक, येलो कई सारे कलर अब आने लगे हैं, तो इनकी भी कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन कटिंग को लगाने के बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने नाग चंपा की कटिंग को लगाते हुए कहा था
कि इसकी कटिंग को लगा के आपको बारिश के पानी में नहीं रखना है, बारिश के पानी से बचाना है। थोड़ा बहुत बारिश का पानी मिल जाए तब तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश का पानी नहीं मिलना चाहिए। इसकी भी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, यानी कि सैलो जड़ें होती हैं, बहुत बारीक बारीक सी। तो इसकी भी कटिंग को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। यह देखिए रात रानी, इस पौधे की कटिंग को तो कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिनसे इस पौधे की भी कटिंग ग्रो नहीं होती है, वो लोग इस पौधे की कटिंग को इस समय लगा करके देखिए, 10 दिन में इसकी कटिंग में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी टिप वाले हिस्से की कटिंग नहीं लेनी है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको आप हल्का सा स्क्रैच अगर करोगे तो ऊपर से एक हल्की सी परत इसकी उतरनी चाहिए। तो अब आप समझ जाइए कि ये कटिंग लगाने के लिए अच्छी है, सही है। तो इस तरीके से लगभग 2 से 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर करना है और लगभग 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके की कटिंग को 1 से 1.5 महीने पहले मैंने लगाया था। आप लोग देखिए पूरा पौधा ही बन करके ये तैयार हो गई है। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह देखिए चांदनी का। इस पौधे की भी कटिंग को इस समय आपको अगर लगाना है तो टिप वाले हिस्से की कटिंग देखिए इस तरीके से आपको लेनी है। हालांकि अदर सीजन में इनकी हम कटिंग लगाते हैं तो नीचे वाले हिस्से की यानी कि सेमी हार्डवुड कटिंग को ग्रो करते हैं, लेकिन इस समय इस तरीके से कटिंग को लेना है। 5 से 6 इंच की कटिंग है। 2 नोड एरिया कम से कम मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। ये वेरीगेटेड वाले पौधे की कटिंग है, यानी कि चांदनी में कई तरह की वैरायटी आती हैं, सभी की कटिंग को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह देखिए पर्पल हार्ट। हमेशा तो ये खिलता रहता है। दूसरी बात, इस पौधे की कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में और किसी भी हिस्से की कटिंग को कट करके किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए। यानी कि टिप वाले हिस्से की कटिंग आपको नहीं मिलती है तो नीचे वाले हिस्से की भी कटिंग को, सिर्फ नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में नोड एरिया चला जाना। तो चलिए, हमने सभी पौधों की कटिंग्स को लगा लिया है। अब लगाने के बाद बारी आती है कि इनको रखना कहाँ पर है। तो देखिए, कटिंग को लगाने के बाद बिल्कुल छाया वाली जगह में रखना है जब तक कि कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो जाती है। और जब आपको लगे कि कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, फिर भी उनको सेमी शेड एरिया में ऐसी जगह रखना है जहाँ की डायरेक्ट धूप इनके ऊपर ना पड़े। जब कटिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए तब उनको आपको रिपोर्ट करना है, जल्दबाजी रिपोर्टिंग में नहीं करनी। और हाँ दोस्तों, कुछ और फूलों वाली बेलें भी हैं जिनको इस समय आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग इस सामने देख रहे हैं, ट्रम्पेट वाइन की कटिंग्स है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से इनमें रूट्स डेवलप हुई हैं, रूट्स भी डिस्पोजल से बाहर आ गई हैं। ये पूरे 3 महीने की अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। 3 महीने में पूरा पौधा यानी कि बेल ही बन करके ये तैयार हो गई है। तो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से कौन सी बेल की कटिंग को आपको लगाना है और कितने दिन में इनकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।